पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, प्यार है। जोरदार तालियां माधुरी जी के लिए। माधुरी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कपिल। आज जब मैं सुबह घर से आने लगा ना जी, तो मेरी मम्मी कहती आज कौन आ रहा है। मैं कहा माधुरी दीक्षित। कहती हैं? मेरी मम्मी का हैं बड़ा कम निकलता है। तो आज तो फिर मम्मी ने अपनी सबसे जो खास वाली फ्रेंड उसको फोन किया कि माधुरी दीक्षित के शूट पे मैं भीड़ नहीं लेके जाऊंगी। मम्मी आज स्पेशली तैयार होके आई है, देखिए आपके क्या लिए। बात है, बहुत अच्छी लग रही हैं आप, एकदम पिंक पिंक, वेरी नाइस। और आप इतनी प्यारी लग रही हैं, हर बार आप हमें सरप्राइज ही करती रहती हैं, हर बार और सुंदर, परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। और माधुरी मैम ऐसी इकलौती एक्ट्रेस है जिनका क्रेज हमेशा यहाँ पे रहा है। जब इनकी पहली मूवी आई तेजाब, आपको पता है बहुत बड़ी हिट हो गई थी। 1 2 3 4 जब गाना आया, लोगों को इंतजार रहता था कि अगली फिल्म कब आएगी। मेरे को पता है मैम, कॉलेज में लड़कों की पर्स में पैसे हो ना हो, आपकी फोटो जरूर निकलती थी। पंकज उदास साहब, वो तो खुश ही तब हुए जब उनको इनके लिए गाना गाने का मौका मिला, जिए तो जिए कैसे। उसके पहले भी उदास थे, उसके बाद भी उदास रहे वो। फिर जब आई हम आपके हैं कौन, वो डिजाइनर साड़ी, जो उल्टा वाला पल्लू, वो कैसा आपने पॉपुलर कर दिया। उसके बाद आपको पता है, लड़के कभी लड़की को फूल भी मारते थे, लड़कियां गुस्सा नहीं करती थी, उल्टा खुश होती थी। मेरे को माधुरी दीक्षित समझ रहा है ना? आपको पता ही नहीं आपके चक्कर में कितने लोगों के घर बस गए, पता। ओहो, जोरदार तालियां माधुरी मैम के लिए। मैं ना आपके आने से पहले भी यही बोल रहा था, मैं कहा आम आदमी के बस की बात नहीं अपने दिल की धड़कन संभालना। यही वजह है शायद इन्होंने दिल के डॉक्टर से शादी करी है। मैम, जब डॉक्टर नेने ने आपका पहली बार हाथ पकड़ा, उन्होंने आई लव यू बोला था कि उन्होंने ये बोला कोई और डॉक्टर बुलाओ, मेरी धड़कन तेज हो रही है। मुझे लगता है कपिल जी को डॉक्टर नेने ज्यादा पसंद है मुझसे भी, बिकॉज हमेशा उनकी बात करते ही आप। माधुरी इज वेरी जेलस। Oh, really? हाँ, मतलब फेवरेट है। Yes, I am. Now, what to do? खैर, माधुरी मैम, आपको आपकी पहली OTT सीरीज द फेम गेम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। माधुरी मैम आई थिंक 38 सालों से फिल्में कर रही हैं, 10 साल से टीवी कर रही हैं। फिर आपके दिमाग में आया होगा ना कि आई एम नॉट डन येट, चलो कुछ करते हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? नहीं, जो इनके राइटर है अच्छा श्री जी। राव, जो ये आइडिया लेके आए मेरे पास, उनसे एक बार पहले भी ऐसे बात चली थी किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। और जब उनके पास ये आइडिया आया तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये आइडिया है, मुझे बहुत पसंद आया। द स्क्रिप्ट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि इसमें द फेम गेम जैसे नाम है जी। तो फेम के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और जो फेम का जो दूसरा रूप है, जी। दूसरी साइड है फेम की, एक अच्छी साइड है, Right. एक बुरी भी साइड है, तो वो कैसे अनरावल कर देता है इस अनामिका आनंद की लाइफ को। तो उसके बारे में है द फेम गेम। तो मुझे बहुत अच्छी लगी आइडिया एंड आई सेड यस, आई वुड लव टू डू दिस। वाओ। पर आप जब भी आती हैं मैम, सीरियसली मेरे दिल को लाइटें वाइटें एक्स्ट्रा खर्च, मैंने इनको बोला भी था आज लाइटें कम कर दो। आज तो हमारे मंच पे इतनी लाइट होने वाली है। तो दोस्तों, अब वक्त है हमारे दूसरे मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर संजय कपूर साहब। वाह वाह वाह, क्या बात है। संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वो नॉस्टैल्जिया होने लग गया जब आपकी राजा फिल्म आई थी, तो आपके गाने, ओहो मैम, आपको इतने सालों बाद भी अपने स्टेप याद रहते हैं। हमें तो रात का खाया हुआ भूल जाता है, आपको इतने पुराने स्टेप याद आते हैं। वाओ। सच बोलूं, मैं तो सीख के आया था, मुझे पता था डांस करना पड़ेगा मैम के साथ, तो इनको तो याद रहेगा, मुझे नहीं याद रहेगा, तो मैं 10-12 बार देख के आया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7 साल हो गए हमें सोनी टीवी पे आए हुए। इससे पहले ये कभी नहीं आए संजय सर। OTT पे इनके और भी सीरीज आई, कभी नहीं आए। आज माधुरी जी आई, फटाफट आ भी गए। हम क्या समझे सर, आपको कभी आपको इनवाइट करना हो तो पहले माधुरी जी को इनवाइट करना पड़ेगा, ऐसा है? अभी मैंने सुना कि जब माधुरी जी यहाँ पे होती है तो लाइटों की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जब ये यहाँ होती है तो इनका ग्लो मुझ पे भी आ जाता है, तो मैं भी अच्छा दिखता हूँ फिर।
तो वो सेफ हो जाता है मेरे लिए। सर आप दोनों ने राजा फिल्म जो बड़ी कमाल की हिट फिल्म हुई थी और आपकी जोड़ी बड़ी हिट हो गई, उसके बाद काफी सालों बाद आप आज काम कर रहे हैं, तो जब डायरेक्टर ने आपको अप्रोच किया और आपको बताया गया कि माधुरी दीक्षित जो हैं वो आपकी पत्नी का रोल कर रही हैं, आपने स्क्रिप्ट पूछी कि आपने पूछा बताओ पहुंचना कहाँ है? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से सोचो तो मैंने तो एड्रेस ही पूछा था, शूटिंग है कहाँ पे? बिफोर ही कंप्लीटेड द सेंटेंस में गाड़ी में बैठ गया था कि चलो। गुड सर, कीप इट अप। संजय, तुम दोनों को एक साथ देखकर आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म राजा याद आ गई एंड तुम्हारा वो सुपर हिट सॉन्ग अखियां मिलाओ कर वी हैव टू सी बोथ ऑफ यू। तुम याद करके आए हो कि नहीं? वो मुझे तो अभी भी याद है वो स्टेप, है ना? क्या क्यूट स्टेप था वो। हो जाए। कैसे करी थी मैम उसमें आपने आंखें? मेरे को थोड़ा थोड़ा गोल गोल घुमानी है। अरे माय गॉड, वाह, 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 थैंक गॉड। कैसे? अच्छा मैं बता थैंक यू संजय सर, थैंक यू, माधुरी थैंक मैम। यू, थैंक यू। वाह। अच्छा एवरीबडी इन देयर हेड्स इज थिंकिंग दे हैव डन द स्टेप, है ना? एक्चुअली सबको लगता है कि आपकी आंखें घूम रही हैं। आप करके दिखाओ अर्चना जी। मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैंने क्यों करने की बहुत जरूरत है? साल जब पहले- बैठे बिठाए पैसे मिल रहे हैं, क्यों जरूरत है? आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। माधुरी मैम, जी। ये काजू है, ओहो। ये पिस्ता है, ये किशमिश, ये बादाम आपके लिए ही है बस। वेरी इम्प्रेस्ड, या थैंक यू। सिर्फ मेरे लिए। संजय सर आपके लिए भी केले रखे हैं। ओह। संजय सर पहले आपने गोन गेम की, अब आप फेम गेम कर रहे हो। ओटीटी पे आप एक्टिंग करने आए हो कि गेम खेलने आए हो आप? एक्टिंग और गेम दोनों। गेम Acting खेल ही रहा हूँ game इसलिए खेल तो फेम गेम मिल गई। सर आप इतने सालों बाद आप और माधुरी मैम काम कर रहे हैं, क्या बदलाव नजर आया आपको? हमें तो कोई आता नहीं नजर बदलाव। Actually, she's looking more beautiful now. So that's the only change. माधुरी मैम कैसा लगता है जब दाएं बाएं आगे पीछे हर कोई फ्लर्ट ही कर रहा हो? क्या आपको अंदर से क्या फील होता है? अब तो आदत पड़ गई, मतलब इतने सालों से मुझे आप ये डॉक्टर सुन रही नेने हैं। याद आ जाते हैं एकदम। ओहो। अच्छा मैंने एक और चीज सुनी संजय सर, गोन गेम जो है मैंने सुना आपने मोबाइल पे शूट किया था। फर्स्ट सीजन हमने मोबाइल पे किया था, घर पे सबने, ऑल द एक्टर्स वी डिडंट मीट ईच अदर, द डायरेक्टर से नहीं मिला। इनफैक्ट मैं डायरेक्टर को 1 साल के बाद मिला बिकॉज वो कोविड का था एंड वी कुडंट मीट एनी ऑफ द एक्टर्स, सो बस फोन से शूट किया एंड Wow, यार। इट रियली वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस। वाह। तो दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे बाकी के मेहमानों को यहाँ पे बुलाने का। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर मानव कौल, लक्षवीर सरन एंड मुस्कान जाफरी। वेलकम सर। वेलकम। हाय लक्षवीर। वेलकम वेलकम। हाय हाय मुस्कान, प्लीज आइए विराजमान हो जाइए प्लीज। सैट इन द मिडल। बैठा, देखा ये आगे बीच में आके बैठ के मैंने बोला इधर बैठो, दोनों साथ में बैठो, इधर बैठ के। देखिए सर ये इनका रिश्ता ही ऐसा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे शो पे। मानव सर बड़े कमाल के एक्टर हैं, हमने बहुत सारी सीरीज में देखा है, मूवीज में देखा है आपको, तो इतना काम कर चुके हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, आप दोनों अभी यंग हैं, नए आए हैं, हमारे शो पे आने के लिए कितने का लिफाफा दिया आपने अर्चना जी को? नहीं होता है ये, नए लोगों से पैसे ले लेती हैं। टैलेंटेड लोगों से नहीं लेती, ये टैलेंटेड है। ओके Maybe. I agree. आप दोनों यंगस्टर से मेरा सवाल है, अभी नए नए आए, जब फेम गेम की शूटिंग कर रहे थे तो आपने डायरेक्टर को बोला नहीं कि फेम तो हम अभी कपिल शर्मा शो में जाएंगे, मिल ही जाएगा, तो हमसे गेम ही करवा लो आप, माफ कर दीजिए हमें। अच्छा हम चाहते हैं फेम गेम में आप क्या क्या किरदार निभा रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज सर। मैं इनकी बेटी हूँ अच्छा शो जी। में, सर और मैम की। ओके। मेरा नाम अमारा है शो में, और जी ये मेरा किरदार है। मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ जैसे मेरी माँ है, ओके। और मैंने ज़िंदगी भर उनको देखा है, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी दिन मैं उस मुकाम तक पहुँचूँ, और मेरा किरदार ये है। जी। आपका लक्षवीर? मैं बेटा हूँ इन दोनों का ही। अच्छा जी। और
और सर जो मेरा किरदार है वो उसको जो फेम की जो दुनिया है उससे थोड़ी सी नफरत सी है, उसको पसंद नहीं आता इतना टेंशन अच्छा और ये सब, तो वो इस सब से दूर रहना परे। चाहता है। अच्छा, ऐसा कभी कभी होता भी है ना मानव सर, मैं मैम से भी अभी पूछ रहा था कि फेम जब मिलता है मजा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि यार आप हर वो काम नहीं कर सकते, खड़े होके ठेले पे आप पानी पूरी नहीं खा सकते अगर आपका मन हो। ऐसी और कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि यार मशहूर होने के बाद ये नहीं कर सकते? मुझे लगता है आप जब अपने आप घर जाते हैं, जैसे मैं इंदौर में हूँ, मैं अपनी माँ और अपने भाभी से मिलने जाता हूँ, भाई से मिलने जाता हूँ, तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और आपको उनके सारे बच्चों का टैलेंट देखना पड़ता है। तो वो सारी कविताएं सुननी पड़ती हैं, सारे डांस देखने पड़ते हैं और आपको सबको बोलना पड़ता है वाह 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 बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा कभी कभी भारी पड़ जाता है। नहीं बट मानव, आई थिंक दैट मीन्स कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, क्योंकि हम सबको वो दिखाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं देखते, तुम देखते हो। वाह भाई। नहीं, आपको तो इसलिए नहीं दिखाते ना कि इनको डांस क्या दिखाएं, इनको अपना बड़ा खराब है। हाँ? मानव सर को आपने बहुत सारे सीरीज में, फिल्मों में देखा होगा। बदला में ये क्रिमिनल को जेल जाने से बचाते हैं, नेल पॉलिश में इन पे मर्डर का इल्जाम है, थप्पड़ में ये अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, वजीर में ये बच्चन साहब की फैमिली को परेशान कर रहे हैं। नाम आपका मानव है, काम सारे अमानव वाले। अमानवीय रोल क्यों मिलते हैं सर? इतने प्यारे क्यूट दिखते हो आप। यहाँ पे भी मुझे तंग कर रहे हैं अभी, वो बाद में आपको पता यहाँ पे चलेगा। भी आप इनको तंग कर रहे हैं। आपको मजा आता है ये अमानवीय कृत्य करने को? ओह, एक तो पंजाबी आदमी कृत्य क्या बात कृत्य अमानवीय कृत्य करने में आपको क्या मजा आता है? क्या है, मैं जीवन में मानव हूँ, थोड़ी देर में मानव मानव अच्छा आदमी, मेरे को हल्का दाना होने में अच्छा लगता है। अभिनय करते हो ना, वो करते हो जो आप नहीं हो, हाँ, तो वो करने में मजा आता है। इसलिए मतलब थोड़ा- इंदौर थोड़ा- में आप शरीफ रहे हैं काफी। बहुत शरीफ हूँ मैं। बहुत शरीफ। ये जो आपने पॉज लिया ना उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला है माधुरी मैम के साथ एक टीवी शो करने का। मैम उसमें जज थी, तो हम लोग होस्ट करते थे। तो मेरे को कोई पता नहीं होता था कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हमारा ध्यान इन पे रहता था। तो जब मैंने इनको पहली बार देखा ना, तो मेरे मन में पता नहीं कोई हेडफोन भी नहीं लगा था, अंदर से गाना बजने लगा, ला 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 ले ले। आप जब इनको मिले पहली बार, आपके मन में कौन सा गाना बजा था? कसम से यही हुआ था। और मैं इतना एम्बैरेस होता था जब पहली बार इनके साथ काम किया। तो पहले तो बहुत देर तक यकीन नहीं होता ना, आप ऐसे करते हो ये भी, हाँ। अभी उठ जाओगे आप, मतलब ये सामने है। और पता नहीं क्या, मैं जितना समय इनके साथ गुजार रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना उन्हीं के गाने आ रहे हैं। तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ गाने, बहुत ही खराब, बट गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे लगता है कितना एम्बैरेसिंग है ये कि मैं इन्हीं के गाने इन्हीं के सामने गा रहा हूँ। वो आपकी प्रॉब्लम नहीं हो जाता है वो? हाँ, हो जाता है नॉर्मली। पहली बार मैं सीन कर रहा था तो 2 बार मुझे कट बोलना पड़ा, कट कट कट। मुझे लगा मैं कुछ और हो रहा है, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो देख के मैं ऐसे रुक जाता था। मुझे अभिनय करना है, बहुत मुश्किल है। एक और सर सीरियस सवाल है मेरा, थोड़ा शो से हटके है। जब आप बैक स्टेज से आए, आप सोच के आए थे मैं इधर ही बैठूंगा? आपको कैसे पता? मैंने कहा गुरु सुनो, ये बैठे हैं इधर, ये बैठे हैं इधर, ओह। बीच की जगह है। हाँ, क्या बात है कौल साहब? कोई बात नहीं। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित, जी तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी हो? नहीं तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी कितनी प्यारी है ना? क्या बहुत अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीर जो है, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है। जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? हैं? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है, नहीं मतलब नहीं, अरे माँ तो सबकी वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि बच्चा है। वो बहुत वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती है ना, वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। पता है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आ गए सर, अगली शो में ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात होगी। इट्स द बिगेस्ट। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो
कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ मतलब बहुत बड़ी बद्दी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे जो भी करो इनके हमें साथ अच्छा हर लगता है। सीन में हम हंसते ही थे क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम तो ऐसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर, कैसे हंसी नहीं आएगी? हैं? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है। मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में दो बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है। आजकल तो माहौल खराब हो गया। मुझे याद है जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों पे चलती थी। वाह मजा आ जाता था। मैम मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे क्योंकि आपको क्यों अब लगता तो- है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की इतना मूवी देखने गए थे आप? हाँ मैं खुद की मूवी देखने गई थी। वाह। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था हाँ। तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी। अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहां से। और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहां से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी। कि यू नो अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे funniest story I've heard, यार. This is too cute. पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफ ही आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसा आप बोल रहे थे ना जो नहीं, आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते हैं। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। हाँ 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है, बाजू में खड़ा हो गया।
देखो तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए, एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे हैं इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर, घर के अंदर। बात है। Oh my God. संजय सर मेरे को एक बात बताइए, जैसे माधुरी मैम के बारे में हमेशा कहा जाता है कोई भी इनके साथ डांस करता है जब वो नर्वस हो जाता है, जैसे आपने भी आते कहा कि मैं तो याद कर रहा था स्टेप, तो जब आपको पहली बार आपको पता चला आपको माधुरी दीक्षित के साथ डांस करना है, My God. तो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब हम अखिया मेला कर रहे थे, नॉर्मली दोज डेज देयर यूज्ड टू बी 200 जूनियर आर्टिस्ट बिहाइंड, तो आंखें हर जगह जाती है। यहाँ मैं अकेले डांस कर रहा था इनके साथ, तो इट वाज वेरी टफ। तो मैंने सरोज जी को कहा ये तो भाई प्रॉब्लम वाली बात है। तो आई सेड के 6:30 to 7:30 जो आप आज शूट करने वाले हो वो मैं सुबह सत्यम हॉल आऊंगा और रिहर्स करूंगा। अच्छा, देन आई विल गो होम, हैव अ शावर एंड गो ऑन सेट। तो पहले दिन आए तो इनको नहीं पता था कि मैं सुबह जाके रिहर्स कर रहा हूँ। अच्छा, तो सरोज जी ने स्टेप बताया, अहमद थे, तो अखिया मिला दिया, इनके पहले मैंने कर लिया स्टेप। ये सोच रही ये लड़का इनको क्या पता कि मैं सुबह करके आया हूँ रिहर्सल। और मुझे ऐसे लग रहा था अरे इसको ऐसे दिखाते ही फटाफट कर देते हैं। मेरा कमाल है, बहुत अच्छा टैलेंट है ये। अच्छा आज मुझे पता चल रहा है क्या हुआ था, मुझे अब तक पता नहीं था। तीसरे दिन जब मैं कर रहा था तो सरोज जी ने बोला वो कुछ कभी होता है कि कुछ एंगल का प्रॉब्लम होता है, बोला कि वो आज वो नहीं करेंगे, कल वाला स्टेप आज करते, तो मैं ब्लैंक हो गया। ये मत करो भाई, अपने को इतना ही आता है। अच्छा माधुरी मैम आपके सामने तो सारे नर्वस हो जाते हैं, आप कभी किसी के सामने नर्वस हुई हैं आप? हाँ, मैंने जब प्रभुदेवा के साथ गाना किया था के Okay. सरा सरा, क्योंकि उनकी स्टाइल इतनी डिफरेंट है एंड ही इज सच अ गुड डांसर हिमसेल्फ। और जब बोनी जी ने मुझे बोला कि ये गाना है और प्रभुदेवा इज गोइंग टू डू द कोरियोग्राफी, मैं बोला ठीक है कोरियोग्राफी ओके, आपके साथ डांस करने वाले हैं। तो मैं मेरे पैर हिल गए। मैंने बोला अरे बाप रे वो मेरे साथ डांस करेंगे ना। तो मैंने बोला बाप रे उनकी स्टाइल बहुत ही मतलब वो सब है। तो मैंने बोला आई डोंट नो आई एम स्कैर्ड। बोले नहीं नहीं। फिर मेरी मुलाकात हुई उनसे तो प्रभुदेवा जी बोले अरे डोंट वरी मैडम, बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसे धीरे से बात करते ना वो। एक साल में एक आध बारी बोलते हो। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम। एक आध साल में एक आध बारी बोलते हैं। हाँ, वन शॉट, स्मॉल स्मॉल शॉट विल टेक, स्मॉल स्मॉल। मैंने बोला ठीक है स्मॉल स्मॉल लेंगे शॉट्स। तो थोड़ा सा मैंने रिहर्सल किया पहले उनकी स्टाइल सीखने के लिए कि कैसे होता है। तो जिस दिन शूटिंग शुरू हुई आए बोले ओके मैडम आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू। के सेरा 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 जो भी हो सो हमें प्यार। सर 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 छोटा छोटा शॉट मैडम, वन शॉट, वन शॉट, वन ही शॉट है, ये पूरा एक शॉट में करना है। मैंने बोला अच्छा ओके आई विल ट्राई। बोले हाँ एंड इन द एंड ना वो ऐसे ऐसे विंक दे देना मुझे साथ में। अच्छा। मतलब सब करना है उसके साथ विंक भी करना है। एक्चुअली सही बोल रही है, उनका स्टाइल मतलब पता नहीं बात करते करते खारिश कपल में स्टेप बना देते वो। उर्वशी उर्वशी। और बड़ा मजा आया था मैम आपका वो गाना देख के। चंद्रमुखी चंद्रमुखी देखो देव बाबू आए हैं। Oh my God. ओए होए जॉन्डिस वाला शाहरुख खान। दर्शकों आज एपिसोड हम बाद में समाप्त करेंगे, पहले एक बंदे को समाप्त करना है। आपके पास कोई चाकू छुरी पिस्तौल वगैरह हो? ओए तू जा, हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। मुझे उसका नंबर दे जिसने तुझे धोती और कुर्ता दिया है, उसका नंबर दे मेरे को। खुद ही एक बंदा कोट पैंट पहनकर उधर OTT प्लेटफॉर्म पे आई एम नॉट डन येट कर सकता है। हम इधर धोती पहन के एंट्री नहीं कर सकते। वैसे भी ये धोती मेरी माँ है। अबे धरती मेरी माँ, ये डाला गया। मैं डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जब ये गंदी हो जाती धोती मेरी माँ है। खैर जब अब रिवील हो ही गया है कि मैं शाहरुख नहीं हूँ। अच्छा तेरे को
मतलब जैसे वो तो सब उठने ही लगे थे ऑटोग्राफ लेने कि शाहरुख खान आ गया। तो मैं गेस्ट से बात कर लूँ, पूछा हाँ प्लीज। ऐसे माधुरी जी आप सच बताइए, जी। मुझ में और शाहरुख सर में 19-20 का फर्क था ना? ये कैसे कंपैरिजन करता है रचना जी? शाहरुख खान का जन्मदिन होता है ना, हजारों लोग उनके घर के बाहर खड़े रहते हैं। ये अपने जन्मदिन पे खुद भंडारे की लाइन में खड़ा रहता है। तो फर्क तो है ही। यार प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। मानव सर ये ऐसे बातें कर रहा है। एक्चुअली कॉलेज में तो मैं फेमस बड़ा था, मुझ पे लड़कियां मरती थी माधुरी मैम। हाँ कॉलेज में 2 ही तो चीजें फेमस थी, एक मैं, दूसरा इसका आम पापड़ जो बेचता था ये। मैं आम पापड़ बेचता, तुम उधर खास पापड़ भी बेचते थे। तू करने क्या है इधर? यार मैं इधर आज जो टीवी पे लोग हमें देखते हैं 150 करोड़ लोगों को एंटरटेन करने के लिए आया हूँ। इसी बात पे एंटरटेनमेंट का स्पेलिंग हो जाए। मैं वैसे ही वॉक करने के लिए आया हूँ यार। वॉक के स्पेलिंग हो जाए। यार प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं माधुरी मैम का थैंक्स करने के लिए आया हूँ। क्यों? मेरी एक्चुअली हार्ट बीट स्लो चल रही थी पीछे। जैसे मैंने मैम को देखा मेरा दिल धक धक करने लगा है। ओह, चंद्रमुखी। फिर शुरू हो गया। इतना सिकुड़ा सा शाहरुख खान, ऐसे लगता किसी ने धो के डाला, धूप में श्रिंक हो गया। फिर कसम से जिस भी तू भगवान को मानता है उसकी कसम खा के बता, तूने आज तक लाइफ में किया कुछ? क्यों नहीं किया मैंने? मैम मेरा 150 लोगों का फ्रेंड सर्कल था बचपन में, लेकिन मैंने सिर्फ इसको तवज्जो दी क्योंकि मुझे पता था इसी आदमी ने बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है। मैंने तो संजय सर कहावतें चेंज कर देनी है, मैंने नई कहावत बनानी है, हर कामयाब आदमी के पीछे एक जरूरतमंद दोस्त का हाथ होता है। मानव सर जैसे अभी मुझे पता चला कि आप राइटिंग भी करते हैं, मैं भी कभी कभी लिख लेता हूँ। हाँ, जैसे गाड़ियां नहीं रुकती सिग्नल पे तो वो पड़ी रहती है ना, डस्ट पड़ी रहती है, तो उंगली से लिख देता है, बचा हुआ खाना देने के लिए संपर्क करें, और नंबर दे के आता है अपना। यार तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे मैं फ्रेश खाना मांगता हूँ। आपको पता है इसको इसी बात पे बड़ा फख्र है, इनके परदादा जी बेचारे चल बसे फूड पॉइजनिंग से, इन्होंने पार्टी दे दी, कहता देखो हम भूखे नंगे नहीं है, खा पी के मरा मेरा परदादा। जा यार, ये सब मन गढ़ंत जा, कहानियां तेरे कर रहा मुंह से है। कोई अच्छी बात निकलती नहीं, इससे गरारे कर पहले तो सैनिटाइजर से। सर ये ऐसे मनगढ़ंत कहानियां कर रहा है। तो सर एक्चुअली आई बिलोंग टू वेरी वेल टू डू फैमिली। अब वेल टू डू मैं आपको बताता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना, ओ जा यार, और सुनता बात और छोटी छोटी बात माधुरी में तू मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है इधर। माधुरी जी बुला रही इधर है। जाके पैदा, कभी इधर जाके, कभी कोई आता है सर मेरे को पैदा करना शुरू कर देता है। जब ये पैदा हुआ तब ये हुआ, अरे तब ये बात तो- माधुरी जी बुला रही, सुन तो सही। माधुरी मैम बुला रही हैं। तो जब ये पैदा हुआ ना, आपको पता है, सुनो मेरी बात, जब ये पैदा हुआ पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, देखा, शुक्र है। जोरदार तालियां, लड्डू बटे थे मेरे पैदा होने में। पूरे मोहल्ले ने लड्डू बांटे, कहते शुक्र है ये हमारे घर नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, ओ लड्डू इसलिए बांटे थे कि होनहार बच्चा हमारे मोहल्ले में पैदा हुआ है। यार देखो तुम हर एपिसोड में मुझे पैदा करना जरूरी होता है। ये पैदा हुआ ना, नर्स आई बाहर, ओ जाओ भाई, नहीं नर्स आई थी, अब मेरे को दाई ने पैदा किया, मेरे को दाई ने पैदा किया, नर्स ने पैदा नहीं किया। नर्स बाहर आई? और नहीं आई, नहीं आई, वो अंदर ही रही थी। नर्स बाहर आई? नहीं आई अंदर, इसके नहीं पिताजी आई अंदर। इसके पिताजी कहते और क्या नहीं, हुआ? पिताजी ने कहा इसके मेरा पिताजी छुट्टी पे गए हुए थे। नहीं नहीं है नहीं थे मेरे पिताजी, उधर नहीं थे। बधाई मांगने वाले आते ना। नहीं नहीं वो भी नहीं आए, नहीं आए। अरे कोई और बात कर लेना थे। तो ये जो दा फेम गेम आ रही है, नर्स जब बाहर आई ना, नर्स इसके पिताजी कहते क्या हुआ? कहती गोली मारो, पहले मेरे हाथ धुलवाओ। तो यार तुझे बड़ा शौक चढ़ा था ना देवदास बनने का। हाँ तो अब जब मैं बने गया हूँ तो मेरा एक छोटा सा डांस ही करवा दो मानव जी के साथ। मानव जी के साथ? अब माधुरी जी मेरी रेंज में नहीं है। You're in the range। तो तुझे क्या लगा मानव तेरी रेंज में है? हाँ तो एक मानव दूसरे मानव की बात नहीं समझ सकता। माधुरी जी प्लीज एक छोटा सा डांस अगर मेरे साथ कर देना, इसका मुंह बंद हो जाएगा। मेरी तरफ से ना है। चलो मैम, डांस नहीं तो आप मेरे घर में डिनर के लिए आ जाएं प्लीज। तुम लोग खुद करते हो?
तो हम क्या हवा खाते हैं? 5:30 सो जाते हैं क्योंकि बोलते ज्यादा देर जागते रहे तो भूख लग जाएगी, फिर सो जाते। जा यार, मैं तेरे से बात नहीं करनी। मैम प्लीज डांस करके इसका मुंह बंद हो जाएगा, प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ 2 मिनट के लिए।